आज हम आपके सामने बात करेंगे प्रेगनेंसी में हमें किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस दिन आपका प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है उसके बाद आपको तुरंत किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे प्रेगनेंसी में ख्याल रहने वाली चीज़ों के बारे में आपको बता सके। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी होने के बाद भी आपको एक अच्छे न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। जैसा न्यूट्रिशन आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले होगा, उसी तरीके से बच्चे की ग्रोथ होगी और आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर किसी अच्छे डाइटिशियन से भी मिल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जो भी दवाइयाँ आपको पहले 3 माह में बताई गई हैं, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट है फोलिक एसिड, जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी को बनाता है या उसके दिमाग की नसों को बनाता है, तो इस गोली को हमें मिस नहीं करना है। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई हमें अपनी मर्जी से नहीं लेना है, केवल अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना है वह है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी। प्रेगनेंसी में कुछ इंटरवल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफीज़ होती हैं, जिसमें हमें बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है या फिर उसको खून का दौरा कम तो नहीं हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। 4 इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होते हैं, जिसमें पहला होता है जब बच्चे की धड़कन आती है तब हम उसे डायग्नोज करते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है 11 से 13 हफ्ते में, जिसमें हम बच्चे की रीढ़ की हड्डी और नाक की हड्डी को देखते हैं कि उसमें कोई विकृति तो नहीं है। तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है 18 से 20 हफ्ते में, जिसमें बच्चे के सारे अवयवों को यानी ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है, कहीं कोई कमी तो नहीं है या बच्चे के हार्ट में लंग्स, किडनी, लिवर हर चीज़ अच्छे से बना है कि नहीं। आगे के अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो बच्चे की ग्रोथ को देखते हैं, उसके खून के दौरे को देखा जाता है, उसके आसपास के पानी को देखा जाता है और उसकी पोजीशन को देखा जाता है कि बच्चा उल्टा है या फिर सीधा है। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फाइनली अपने जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं कोशिश करिए कि उसी से डिलीवरी करवाएं, और जो डिलीवरी होती है उसके लिए एक अच्छा टर्शियरी केयर सेंटर या फिर अच्छी बड़े अस्पताल को ही आप चूज़ करें, क्योंकि छोटी जगह डिलीवरी के टाइम ब्लीडिंग हो सकती है या फिर बच्चे को लेके जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो मैनेज करना मुश्किल होता है। आगे जाके सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या हाइजीन अच्छा ना होने से प्यूरपेरल सेप्सिस बोलते हैं, जिसमें माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। इन सब बातों को अगर बेसिक ध्यान रखेंगे तो आपका प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गुजरेगा। नमस्कार।